तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। गोवा में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। कांग्रेस के 8 एमएलए बशमूल साबिक सीएम दिगंबर कामत और लीडर ऑफ अपोजिशन माइकल लोबो ने हुक्मरान बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। माइकल लोबो ने इंकशाफ किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत की क़यादत को मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए। 8 एमएलए के बीजेपी बेंच में शामिल होने से गोवा में कांग्रेस एमएलए की तादाद 3 रह गई है। माइकल लोबो समेत पार्टियां बदलने वाले एमएलए ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी को बीजेपी में जम करने के लिए असेंबली सेक्रेटरी को एक खत पेश किया। कांग्रेस के मेंबरान असेंबली दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलिया लोबो, राजेश पाल देसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सी सीकर और रोडोल्फ फर्नांडिस बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कबल गोवा कांग्रेस रजिस्ट्री पार्टी ने बीजेपी में इंजमाम की करारदाद मंजूर की थी। हिंदी दिवस पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को कहा कि हिंदुस्तान की सरकारी जबान ने मुल्क को दुनिया में खास मकाम दिया है। ट्विटर पर एक पैगाम में मोदी ने कहा कि हिंदी की सादगी, आसानी और हसासियत हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस पर मैं इन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इसे बाख्तियार बनाने में अनथक ताउन किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने चारशंबे के रोज कहा कि हिंदी को जिंदगी के हर शोबे में इख्तियार करने और उसकी हौसला अफजाई का अज़्म करना चाहिए। हिंदी दिवस के मौके पर यहां जारी एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा, हिंदी दिवस पर जिंदगी के हर शोबे में हिंदी को अपनाने और उसकी हौसला अफजाई का अहद करें। धनखड़ ने पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इख्तिबास अब ये पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है और खासतौर पर उन लोगों की जिनकी जबान हिंदी है कि वो उसे किस तरह तरक्की दें जिससे हिंदुस्तान की मखलूत सकाफत मुकम्मल सखावत के साथ परवान चढ़ सके का भी जिक्र किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अक्टूबर से राजधानी में सिर्फ उन सारिफीन को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी जो बिजली के लिए दरखास्त देंगे। चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार हुकूमत बनाई। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाती थी, हमने सख्त मेहनत की और पूरे ढांचे को 3 सालों में ठीक किया गया और दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी। अब अगर मुकामी खराबी की वजह से कुछ देर के लिए बिजली चली जाए तो ये अलग बात है, लेकिन आमतौर पर पूरी दिल्ली में हर जगह 24 घंटे बिजली मिलती है। दिल्ली में बिजली मुफ्त हो गई है। हमने बदउनवानी को खत्म किया और पैसे के लीकेज को रोककर बहुत सारी सरकारी रकम बचाई और इस रकम से हमने दिल्ली के लोगों को सहूलियात फराहम की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तकरीबन 58 लाख घरेलू सारिफीन को सब्सिडी मिलती है। साथ ही उन 47 लाख सारिफीन में से 30 लाख ऐसे सारिफीन हैं जिनके बिजली के बिल सिफर हैं। तकरीबन 16 से 17 लाख सारिफीन हैं जिनके बिजली के बिल आते हैं, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधी शरह। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा था कि हम बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, फिर हमें बिजली की सब्सिडी क्यों दी जा रही है। हमें यह इख्तियार दिया जाए कि अगर हम बिल अदा कर सकते हैं तो कर दें और अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। बिजली की सब्सिडी हम पर मुसल्लत की जा रही है। यह बहुत दुरुस्त है कि सबको सब्सिडी देने पर क्यों मजबूर किया जाए। ज़रूरतमंदों को सब्सिडी दी जाए। इसलिए चंद माह कबल दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया था कि हम दरख्वास्त देने वालों को सब्सिडी देंगे और मांगेंगे। जो हुकूमत से कहेगा हमें सब्सिडी चाहिए वो देगा। अब हम उस स्कीम को नाफिज करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी स्कीम लागू रहेगी जिसमें सबको सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन 1 अक्टूबर से सिर्फ मांगने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में एक चमत्कार हुआ था, ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको जबरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहां पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहां जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूं। इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो।
आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन ने अप्रैल 2020 तक जमूद को बहाल करके हिंदुस्तान के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी लड़ाई के चीन को 1000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन दे दी। गांधी ने कहा कि चीन ने सरहद पर जमूद बरकरार रखने की हिंदुस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क की सरहद का जो हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले किया गया है, क्या वो वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तानी हुकूमत बता सकती है कि इस इलाके को दोबारा कैसे हासिल किया जाएगा। अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया कि उसने 2014 से अब तक 24 से ज्यादा ममालिक में सियासतदानों को मुतासिर करने के लिए $30 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। अमेरिकी महकमा खारजा का इल्जाम एक इंटेलिजेंस तशखीस पर मबनी है। अमेरिका की तरफ से जारी करदा इंटेलिजेंस अंदाजों में रूस की तरफ से निशाने बनाने वाले बड़े ममालिक या हुक्काम का नाम नहीं बताया गया, लेकिन कहा गया कि वो 4 बर्रे आज़मों में फैले हुए हैं। ताहम रूस ने इस मामले पर अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया है। रूस खुद भी बारहा अमेरिका पर दूसरे ममालिक के मामलात में मदाखलत का इल्जाम लगा चुका है। उर्दून के दारुल-हुकूमत ओमान में मंगल को एक 4 मंजिला रहायशी इमारत गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक बयान में ये इत्तला दी। पीएचडी ने कहा कि जिंदा बच जाने वालों की तलाश अभी जारी है। जैसा कि इससे पहले बयान में कहा गया था कि इस वाक़े में 2 अफराद हलाक हुए। एक सिक्योरिटी जराने ने बताया कि इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से कम अज कम एक की हालत तशवीशनाक है। जराए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पुरानी 4 मंजिला इमारत, जिसमें तकरीबन 25 अफराद रहायश पजीर हैं, कि बिजली पहले ही काट दी गई थी। सरकारी पेड़ा खबर रसां एजेंसी ने इत्तला दी कि वज़ीर आज़म बशर अल खसावा जबल वेबदिया इलाके में जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और बाकी की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। अस्पताल के डायरेक्टर हाजिम बाकिर ने कहा कि लोजमील अस्पताल वज़ारत सेहत और मरकज़ बराए कौमी सलामती व क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ मिलकर जख्मियों का इलाज कर रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शदीद बारिशों की वजह से अचानक आने वाले सैलाब में कम से कम 54 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चारशंबे को ये इत्तला दी। मंगल को एनडीएमए की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ वाक़यात में जान गंवाने वालों में 18 बच्चे और 10 ख़वातीन शामिल हैं। एनडीएमए ने कहा कि जून के वस्त से मानसून की बारिश और सैलाब से पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद तकरीबन 1481 हो गई है और 12,748 दीगर जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 17,55,281 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुल्क भर में तकरीबन 9,08,137 मवेशी सैलाब की वजह से हलाक हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की के सब गामजन। ज़ेर तामीर 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे के मुआयने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तालाबों पर माहीगीरों का पूरा हक, दरमियानी अफराद को कम कीमत पर मछली फरोख्त न करें। तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासत भर में 3 दिनों तक कौमी यकजहती तकारीब के इनेकाद के लिए वसी तर इंतजाम। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टर्स और एसपीज को जारी की हिदायत। कोंडापुर बोटानिकल गार्डन में ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, रुकने राज्यसभा संतोष कुमार और दीगर ने लिया शजरकारी में हिस्सा। श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। हुक्काम ने दोनों प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर छोड़ा फाजिल पानी। और गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस काम कर गया। कांग्रेस को लगा झटका, 8 अरकान असम्बली की बीजेपी में शमूलियत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।